आज हम जानेंगे कि मनुष्य दिन के बजाय रात में क्यों सोते हैं और कैसे चुनी जाती है रानी चींटी और रानी मधुमक्खी और कैसे तय होता है इनका रोल और वो कौन से 3 देश हैं जहाँ पर एक भी एयरपोर्ट नहीं है और लोग कैसे जाते हैं वहाँ तक। और आप जानोगे कि नेवले पर क्यों नहीं होता सांप के जहर का असर। और लास्ट में आप जानोगे कि आंख बंद करने पर कौन सा कलर दिखता है जिसे ज्यादातर लोग काला कलर सोच रहे होंगे। वो काला नहीं बल्कि कुछ और ही कलर है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, यह सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर हमें रात को अच्छी नींद क्यों आती है, इसके पीछे की वजह आइए जानते हैं। प्रकाश हमारी नींद पर असर करता है, पर जब रात में अंधेरा होता है और हमारा मस्तिष्क मेलाटोनिन नामक एक रसायन बनाता है जो हमें नींद देता है। रात में अंधेरा होने के कारण मेलाटोनिन हमारे मस्तिष्क को एक संकेत भेजकर हमें नींद के लिए प्रभावित करता है। यह संकेत भेजने पर हमारा शरीर शारीरिक रूप से रिलैक्स होकर नींद लेने लगता है और हमें रात के दौरान नींद आ जाती है। सुबह मेलाटोनिन का लेवल कम होता है, दिन भर उसका लेवल कम रहता है। जब रात होती है और अंधेरा होने लगता है तो उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और हमें नींद के लिए प्रभावित करता है। इसलिए हमें अच्छे से नींद के लिए अंधेरे की आवश्यकता होती है, इसलिए हम रात में अच्छी नींद ले पाते हैं। अभी के समय में रात में देर तक नींद नहीं आती, इसका कारण लाइट है। अभी के समय में लाइट के सोर्स इतने बढ़ गए हैं कि कभी कभी नींद आना मुश्किल हो जाता है। रात में देर तक टीवी या मोबाइल यूज करने पर आपको नींद नहीं आती, इसका कारण मोबाइल और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से निकलने वाली ब्लू लाइट है जो आपको रात में भी नींद नहीं आने देती। नंबर 4, दुनिया में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए सृष्टिकर्ताओं ने सभी जीवों को कुछ न कुछ काम दिया है। इन जीवों में से एक है चींटी। चींटियों को आप सामाजिक जीव कह सकते हैं क्योंकि ये हर जगह पाई जाती है। अंटार्कटिका को छोड़कर ये पूरी दुनिया में पाई जाती है, चाहे वो गांव हो या शहर। चींटियां हमेशा कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इनमें रानी चींटी, नर चींटी और बहुत सारी मादा चींटियां होती है। नर चींटियों की पहचान ये होती है कि उनके पंख होते हैं जबकि मादा चींटियों के पंख नहीं होते। रानी चींटियों की पहचान ये होती है कि वो सबसे बड़ी होती है। इनका मुख्य काम अंडे देना है। यह एक बार में हजारों अंडे दे देती है। नर चींटी का शरीर थोड़ा छोटा होता है। यह रानी चींटी को गर्भवती करने के कुछ दिन बाद ही मर जाता है। अन्य चींटियों का काम खाना लाना, बच्चों की देखभाल करना और कॉलोनी नुमा घर बनाना है। ये श्रमिक चींटियां होती हैं और ये ज्यादातर मादा ही होती है। रक्षक चींटियों का काम घर की हिफाजत करना होता है। एक मादा चींटी का श्रमिक या रानी बनने का भाग्य मुख्य रूप से आहार से निर्धारित होता है, न कि आनुवंशिकी से। कोई भी मादा चींटी का लार्वा रानी बन सकता है जिन्हें प्रोटीन से भरपूर आहार मिलता है। अन्य लार्वा को कम प्रोटीन मिलता है जिसके कारण वे श्रमिक के रूप में विकसित होते हैं। रानी चींटी कॉलोनी की संस्थापक होती है। रानी चींटी की उम्र काफी लंबी होती है। यह आमतौर पर 20 साल तक जीवित रहती है, लेकिन बाकी चींटियां सिर्फ 45 से 60 दिन तक ही जिंदा रहती है। जब रानी चींटी मर जाती है तो चींटियों की कॉलोनी नष्ट हो जाती है। चींटियों के हर कॉलोनी की एक तय सीमा होती है। हालांकि लड़ाकू चींटियां अपनी सीमा का विस्तार करने में लगी रहती है। आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां हमेशा एक लाइन में चलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं। भोजन की तलाश में जब ये चींटियां बाहर निकलती हैं, तो रानी चींटी रास्ते में फेरोमोन्स नाम का रसायन छोड़ते हुए जाती है, जिसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियां भी उनके पीछे पीछे चलती जाती है। क्योंकि चींटियों को दिखता नहीं है, या यूं कहिए कि उनकी आंखें नहीं होती, उनमें एक के पीछे एक चलने के लिए एक कतार बन जाती है। नंबर 3, आज के युग में जब विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है कि हम मीलों की दूरी घंटों में समेट देते हैं, तब भी दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां अपना एयरपोर्ट भी नहीं है। आज हम उन्हीं देशों के बारे में बात करेंगे जहां लोग दुनिया के कोने कोने से पहुंचते तो हैं, लेकिन इनके लिए उन्हें एयरपोर्ट या एयरलाइंस की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां एक भी एयरपोर्ट या उनके अपनी एयरलाइंस नहीं है। बावजूद इसके वहां दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। वे अपने पड़ोसी देशों के साथ संसाधनों को साझा करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्र वेटिकन सिटी है। महज 825 लोगों की आबादी वाले इस देश में ना तो फ्लाइंग लैंडिंग के लिए कोई जगह है और ना ही कोई समुद्र या नदी है। ऐसे में इस देश के चारों तरफ मौजूद देशों में एयरपोर्ट है। लोग वहीं से यहाँ पर आते हैं। ये उन देशों में से एक है जिसे पैदल ही कवर किया जा सकता है। इस लिस्ट में अगला नाम मोनाको है। यूरोप में मौजूद यह दूसरा सबसे छोटा देश है जो 3 ओर से फ्रांस से घिरा है। इसका अपना कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। ऐसे में फ्रांस के एयरपोर्ट से ही लोग यहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से नाव या कैब लेकर मोनाको पहुँचते हैं।
इन देशों को तो छोटा होने की वजह से एयरपोर्ट नसीब नहीं हो पाया, लेकिन एंडोरा ऐसा देश है जो बड़ा है, फिर भी वहाँ एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ का क्षेत्रफल तो ठीक है, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि एयरपोर्ट नहीं बन सकता। फ्रांस और स्पेन के बीच मौजूद इस देश में पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। हजारों मीटर ऊंची पहाड़ियों के बीच विमान उड़ना खतरनाक है। ऐसे में यहाँ हवाई अड्डा नहीं है। बार्सिलोना और गिरोना जैसे शहरों से यहाँ हवाई यात्रा की जा सकती है। नंबर 2, सांप एक ऐसा जीव है जिसके बारे में सुनकर ही इंसान की रूह कांप जाती है। कहीं सांप आपकी नजरों के सामने आ जाए तो कुछ सेकंड के लिए तो कुछ सूझता ही नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप के जहर के आगे बड़े बड़े जानवर भी हार मान जाते हैं। फिर नेवला कैसे बच जाता है? आपने शायद ही कभी इस बारे में सोचा होगा कि सांप के काटने के बाद भी नेवला उससे कैसे जूझता रहता है। बड़े से बड़े सांपों के आगे नेवला टिक जाता है और ज्यादातर मामलों में उसे मारकर ही दम लेता है। नेवले के बच्चों को तो सांप खा जाते हैं, लेकिन जब वयस्क नेवलों की बात आती है तो वे सांप को धूल चटा देते हैं। दरअसल नेवलों के शरीर में एसिटाइलकोलिन नामक एक रसायन पाया जाता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो उनके दिमाग में मौजूद होता है। ये खून में मिले जहर के न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट को कम कर देता है। इस वजह से नेवलों के सांपों की जहर से मौत नहीं होती। वो जहर की पट्टी उनका इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है और उन्हें कुछ भी नहीं होता। वो बात अलग है कि कुछ सांप इतने खतरनाक होते हैं कि वो नेवलों पर भी भारी पड़ जाते हैं। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक नेवले और सांपों की दुश्मनी प्राकृतिक रूप से होती है। सांप नेवलों के लिए सिर्फ भोजन मात्र है और वो सांपों का शिकार सिर्फ खाने के लिए ही करते हैं। दिलचस्प ये है कि नेवले अधिकतर पहले हमला नहीं करते। वो सांप के हमले से खुद को बचाती है या अपने बच्चों को बचाने के लिए हमला करती है। इंडियन ग्रे मोंगूस को सबसे खतरनाक स्नेक किलर यानी सांपों का दुश्मन माना जाता है। ये किंग कोबरा तक को मारने में सक्षम है। नंबर 1, आपने कभी नोटिस किया है कि आंखें बंद करने के बाद भी हमें एक अजीब सा रंग दिखाई देता है? आमतौर पर हम इसे काला रंग मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रंग कुछ अलग ही है जो रोशनी के साथ जरा बदलता हुआ नजर आता है। आमतौर पर अंधेरे जगह पर आंख बंद करे तो काला रंग दिखाई देता है और रोशनी वाली जगह पर लाल या नारंगी। फिर भी हम आपको बता दें कि ये बंद आंखों से दिखने वाला कोई ओरिजिनल रंग नहीं है। दरअसल इसे जो दिखता है वो फॉस्फिन है। फॉस्फिन कलर अपने आप में ही एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करता है। ये हमारे रेटिना में रोशनी के प्रति संवेदनशील कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। हम जब अंधेरे में होते हैं तो कोशिकाएं कम सक्रिय होती है और हमें फॉस्फिन काला दिखाई देता है। वही ज्यादा रोशनी में आंखें बंद करने पर रेटिना की कोशिकाएं प्रकाश के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है और हमें फॉस्फिन थोड़ा सा लाल या नारंगी सा दिखने लगता है। आपने देखा होगा कि सर में चोट लगने पर भी अंधेरा सा छाने लगता है। दरअसल वो भी फॉस्फिन ही है। हम जिसे आंखों के आगे अंधेरा छाना, सितारे चमक जाना या चिंगारी दिख जाना कहते हैं, वो फॉस्फिन ही है। ये माइग्रेन या तेज सिर दर्द और चक्कर की स्थिति में भी दिख सकता है। अलग अलग लोगों में फॉस्फिन अलग तरह के दिख सकते हैं। कुछ लोगों को ये काला तो कुछ लोगों को रंगीन दिखाई देता है। आमतौर पर इसका प्रभाव कुछ ही सेकंड के लिए होता है और फिर ये दूर हो जाता है। अगर फॉस्फिन ज्यादा दिख रहा है तो ये दिक्कत भी हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जैसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।